अल्लाह उस दिन से मतलब मुझे बचाए कि जिस दिन मैंने एक इंट्रोडक्शन पढ़ना हो और उस पे अगर मुझे मौत पड़ जाए, मैं कहता हूँ उसी दिन वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। थैंक यू। जनरल साहब, आपने अपनी किताब में वैसे लिखा आपस है की बात है, पर्चा सामने हो कि भी 3 फंबल करने पे आपका ओलंपिक मेडल बनता है। सर, टाई तो चेंज किया मैंने, पिछले वाले में पिंक थी। टाई माय फ्रेंड, टाई बांधते हैं, टाई आनी चाहिए आपकी नाफ तक। टाई दूसरा जो नीचे बैठा है उसके मुंह की नाफ तक आ रही है। आपके पास टोटल पेयर ऑफ सूट कितने हैं? एक ही है फिलहाल तो। फिलहाल एक ही है। ऐसे वालिद को सलाम है कि जिसके बच्चे के पास एक सूट है और उसने उसे 4 माले का प्लाजा दे दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनफॉर्मल नॉनसेंस की स्पेशल एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हम अक्सर बात करते हैं, आज फलां शख्स जिंदा होता तो ऐसा होता, फलां के पापा जिंदा होते तो घर में कितनी खुशी होती। मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ लोगों को याद करने का रवाज हमारे घर से लेके इक़्तिदार के ऐवानों तक है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल इस किस्म की है कि हर शख्स एक एक्स आर्मी जनरल को याद कर रहा है। तो हमने सोचा उनको ऊपर से नीचे 10 मिनट के लिए बुला लिया जाए। Ladies and gentlemen, my guest tonight was a general, a poet, a writer, a singer, and a gully boy. General Pervez Musharraf. Thank you, young fellow. Have a seat. वालेकुम वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली फील हैप्पी कि मरने के बाद मैं इतने सच से छठ पे आया हूँ। शुक्र है ये दिन जिंदगी में नहीं देखना पड़ा। जनरल साहब, आप एक पर्ची लगवा दें तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। एक फ़ोन कॉल प्लीज़। ऐसा है कि आपके मुंह के ऊपर पर्ची नहीं बनती, पप्पी बनती है, क्योंकि आप इखलाकियात की हद से ज़्यादा चिकने लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू। जनरल साहब, करंट सिचुएशन जो है पाकिस्तान में, खान आउट ऑफ कंट्रोल, ट्रंप अमेरिका में आउट ऑफ कंट्रोल और इजराइल भी आउट ऑफ कंट्रोल ही है। आप अगर होते तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते? वेल, जिस तरह से सब आउट ऑफ कंट्रोल हुए हुए हैं, आई वुड से कि मेरी तो खुशनसीबी है कि मैं जल्दी मर चुका हूँ। इसका मतलब आपके स्किल्स में कोई कमी थी? नहीं, देखें, स्किल्स पे डाउट ना करें आप बिल्कुल भी। आपको याद होगा मैं वही आदमी हूँ जिसने इस मुल्क में न्यूज़ चैनल्स को एम्पावर किया था। एंड व्हाट दे डिड विद मी, इट्स वेरी हार्मफुल। टिक्कर चलाते थे गंदे गंदे, जनरल साहब ने वर्दी उतार दी। मतलब आपने जिसके साथ भला किया उसी ने आपके साथ बुरा किया? हाँ, वैसे सब ने बुरा नहीं किया। मेरी स्किल्स के बारे में अगर आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आई मस्ट से व्हाट अ ब्यूटीफुल मेमोरी। सिंधी लड़की, पंजाबी म्यूजिक, लोकेशन गवादर, लड़का मुहाजिर। नाउ दिस इज ट्रू पाकिस्तानी ड्रीम। वेल, लेट्स नॉट गेट देयर सर। वैसे पूरी दुनिया की हालात पतली चल रही है, आप अगर होते तो आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते? वेल, पीस ऑफ केक। ज़रूरी नहीं है कि जिसे मिसाइल बनाना आता हो उसे मिसाइल चलाना भी आता हो। आप मिसाइल बनाते अच्छे हैं और ईरान चलाता अच्छा है। 1-2 दर्जन मिसाइल बना के तूरखम के रास्ते ईरान को दीते, ईरान ने इसराइल पे मारने, इसराइल का दिमाग ठीक हो जाएगा। ओके, और अमेरिका? वेल, देखें, अमेरिका को जिस तरह से आपकी करंट लीडरशिप ने हैंडल किया है, यू मस्ट गिव देम दिस कॉम्प्लीमेंट। इतना अच्छा तो मुझे लगता है कायदे आजम भी डील नहीं कर सकते थे। तो वो बहुत अच्छे से बने हुए हैं। छोटे मियाँ साहब की तारीफ हो रही है। मुनीर इज डूइंग रियली वेरी वेल। आई एम प्राउड ऑफ हिम। रियली। खान इज अ बिग लीडर। आप श्योर हैं कि आप उसको हैंडल कर लेते? ये देखें, छोटी छोटी बातें हैं, फजूल में पतंगड़ बनाया हुआ है। खान इज अ बिग लीडर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप मुझे बताएं सबसे ज्यादा फेमस पॉलिटिशियन कौन सा गुजरा है? Well, I think Benazir Bhutto was a very prominent leader. तो अगर वो सबसे ज्यादा फेमस थी तो फिर आपके भाई ने कैसा हैंडल किया? खान की आंख का मसला है, खान को इधर रखना है, खान को इससे मिलना है, खान का चेकअप करवाना है। बाय गॉड, अगर मैं होता खान का पैकअप करा देता। सर, ये जो नाम है अदनान काका खेल, आपके जहन में क्या आता है जब आप ये सुनते हैं? कुछ खास नहीं होता। ये अदनान के मैंने इल्म में इजाफा किया था, उसको मौका दिया था बात करने का। मार्क माई वर्ड्स, अगर मेरी जगह याया खान, अयूब या जिया साहब होते तो काका खेल की माँ बहन में इजाफा हो जाता। ठीक है, मैंने सिर्फ उसके इल्म में इजाफा किया। ऑल राइट सर। अभी जो करंट सिचुएशन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, काफ़ी टेंशन्स हैं जी। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू?
देखें, अफगानिस्तान में पख्तून आबादी है। आपने इनसे लड़ना है तो आपने मुंह इनकी तरफ रखना है। आपने जैसे ही इनकी तरफ अपनी पीठ की, वो वार कर देंगे। फिर आप कैसे किसी को बताएंगे कि पीछे से आपके बीच में निशान पड़ा हुआ है? ऑल राइट सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इजराइल में मोदी ने विजिट किया है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? वहाँ पे विजिट में उन्होंने बड़ा बकवास स्टेटमेंट दिया मोदी ने कि इंडिया इज़ द मदरलैंड, इजराइल इज़ द फादरलैंड। अभी अगर ये मदर फादर है तो इनका बच्चा किधर है? आई थिंक ये बच्चा खुद स्पीच करके अपने अम्मा अब्बा का नाम बता रहा था। कुछ भी नहीं होना इनसे। ये ऐसे ही समझ लें कि दो बेवा औरतें मिलके अपनी छाती पीट पीट के कह रही हैं कि मेरे खसम जिंदा थे तो कितने अच्छे दिन थे। ऑल राइट, जनरल साहब, इतना अच्छा सूट पहन के आपको गंदे जोक एंजॉय करते हुए मजा आता है। जनरल साहब, आई थिंक यू शुड कॉम्प्लीमेंट माई टाई। किस बात का कॉम्प्लीमेंट? मैं आपका पहला शो भी देखा था, ये भी वही मुंह और वही नीले जूते। जनरल साहब, आपने अपनी किताब में लिखा है कि आप, पायलट और नदीम ताज कॉकपिट में अकेले थे। क्या सिचुएशन थी उस वक्त? वेल, ऐसा हुआ कि पायलट ने कहा कि सर, जहाज़ में पेट्रोल बहुत कम है, तो हमारे पास कराची में लैंड करने की भी ये परमिशन नहीं है। तो वी हैव 3 ऑप्शंस, आइदर वी कैन लैंड इन अहमदाबाद, आइदर वी कैन लैंड इन मस्कत, और आइदर वी कैन लैंड इन ईरान चाबहार। जनरल साहब, आपकी पायलट से क्या बात हुई जब जहाज में पेट्रोल कम था? देखिए, जब पायलट ने मुझे 3 डिसीजन दिए तो उससे मैंने कहा कि अहमदाबाद में तो लैंड करता है मेरा, ठीक है। अच्छा, मस्कत मुझे जाना नहीं था क्योंकि जुम्मा में पढ़ चुका था। चाबहार की वो जो बंदरगाह बंदर अब्बास, उससे हमारी इतनी बनती नहीं है। तो इवेंचुअली हमें कराची जाना था। मैंने कहा यार, अगर पेट्रोल कम है तो जहाज को थोड़ा सा टिल्ड कर लो ताकि पेट्रोल टंकी की उस साइड से इस साइड पे आ जाए, तो आराम से हम चले जाएंगे। बिकॉज हम ATR 70 एयरक्राफ्ट में ट्रेवल कर रहे थे। वेरी गुड। बाइक की पॉलिसी आपने जहाज पे लगा दी। देखें, अगर मैं बाइक की पॉलिसी जहाज में नहीं लगाता तो माय फ्रेंड मेरे लग जाते। हुआ ये कि पायलट घबरा गया और उसने हवा में इजेक्ट कर दिया। तो फिर आप भी इजेक्ट कर लेते। व्हेन आई एम हाई, आई डोंट इजेक्ट, दैट्स माय पॉलिसी। ब्रिगेडियर नदीम ने कॉकपिट में जाके सीट संभाल ली एंड आई गाइडेड हिम, और इवेंचुअली वी लैंडेड इन कराची। मगर पेट्रोल तो था ही नहीं जहाज में, मतलब लैंड कैसे हुआ? वो बड़ा आसान तरीका था कि पेट्रोल कम था तो ब्रिगेडियर नदीम जो है वो स्पीड देते और फिर क्लच दबा देते तो जहाज स्लिप होता, फिर स्पीड फिर क्लच। तो हम इस तरह से करते करते मनोड़ा पहुंचे। मनोड़ा पे मुझे ब्रिगेडियर नदीम ने इशारा किया कि जनरल साहब, अब तो टंकी में हवा भी नहीं बची है। तो बराबर में एक एयरक्राफ्ट जा रहा था। मैंने खिड़की से उसे हाथ निकाल के बोला कि यार जरा पंप तक हमें टो कर दो। तो वो हमें फिर शारा फैसल पे जो उल्टे हाथ पे शेल का पंप आता है, वहां तक उसने टो कर दिया। उधर से हमने 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया और सामने एयरपोर्ट था। सर, साथ जो जहाज था वो किस एयरलाइन का था? वेल, वी वर ट्रेवलिंग इन बड़ा तैयारा जिसके पीछे लिखा हुआ था तू लंग जा शादी खैर है, और आगे की तरफ बोनट पे लिखा हुआ था सवारी लब्बे न लब्बे शादी स्पीक 190। ऑल राइट सर, इन अ डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड इंशाल्लाह डेमोक्रेसी, यू सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर एंड इट कैन बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन। डू यू रियली मीन दैट सर? मुझे ये बताएं, आप लाहौर में रहते हैं? आई एक्चुअली लिव इन बंदर अब्बास। हाँ, तो उधर हमारे सब अच्छी जान पहचान है, उधर तो और आसानी से हो जाएगा। सर, आई वाज जस्ट किडिंग, आई लिव इन मस्कत। मस्कत में भी हमारा मकसद पूरा हो सकता है। छोटा सा कमांडो एक्शन होना है आपके साथ। नो, आई लिव इन अहमदाबाद। हाँ, तो हम भी बरेली वाले हैं, उधर तो कमांडो की जरूरत ही नहीं है। मैं कजन्स को कह दूंगा, वो आपके साथ एक्शन कर देंगे। All right, sir. Moving on. You once went to India Today conclave. What happened there? उधर एक बंदा रैंडमली मेरे पास वॉक करता हुआ आया और कहता है कि जनरल साहब, अगर आपके मुल्क में टेररिज्म आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप ये अमृतसर वालों को लाहौर दे दें, वो संभाल लेंगे। तो आप मान गए लाहौर देने के लिए? अनफॉर्चुनेटली हम लाहौर उन्हें नहीं दे सकते क्योंकि लाहौर पहले ही हम फ्रांस को दे चुके हैं। आपको पता है लाहौर और फ्रांस की सड़कें बिल्कुल एक जैसी हैं, बट फ्रांस में पिट्ठी बहुत अच्छी होती है और लाहौर में लड्डू बहुत उदा मोटा है। सर, जितने भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं इंडिया में, कहा जाता है कि पाकिस्तान करवाता है। इज दैट ट्रू? यस, 75 साल पहले इंडिया में एक पाकिस्तानी टेररिस्ट अटैक हुआ था और फिर नरेंद्र मोदी नाम का बच्चा मादरे वजूद में आया था।
उसके 3 साल बाद एक और टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद अमित शाह जैसा बंदा मादरे वजूद में आया था। 3 साल फिर गुजरे, फिर पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक किया और राजनाथ सिंह जैसा बच्चा मादरे वजूद में आया। हिंदुस्तान के लोगों मेरी बात सुने कि आप प्लीज हर बात का इल्जाम मत हम पे लगाया करें। गोली चली गन से, इंडिया के इल्जाम से। All right. Sir, am I allowed to ask a question on Lal Masjid? If you are allowed to ask a question on Lal Masjid, please grant me permission to do a commando action. Sir, it's a small question. Just one commando. Sir, just one question, please. I'll make sure it will be a small commando. All right. On a lighter note, sir, which is your favorite fruit? When I was alive, I used to eat mangoes. Mango मेरा बड़ा फेवरेट फ्रूट था। पेटी से निकालता था तो मैंगो मुझे कहता था मुझे क्यों निकाला। सुबह जब वॉशरूम से होके आता था, कमोड से आवाज आती थी मुझे क्यों निकाला। लेकिन ये सब दुनिया में था। नाउ आई एम इन हेवन। हेवन में सीन थोड़ा अलग है। Okay. आपके पास कितनी पूरे हैं? देखें, एज पर द पेपर वर्क मुझे पूरी शटर मिली थी, लेकिन मैंने 35 रखी, 35 आगे थी। क्यों सर? वो 35 मुझसे उम्र में थोड़ी बड़ी थी और आपको पता है जिया साहब जो हैं वो इतने उनके फीचर्स अमरीश पुरी जैसे थे, उनके पास तो हुरा भी नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने वो 35 उन्हें गिफ्ट कर दी अपनी तरफ से। सर, अगर आप समराइज करना चाहें अपना पूरा एरा कुछ लफ्जों में तो आप क्या कहना चाहेंगे? I would give myself a 4B compliment. इसमें से 2 B's मैं खुद अपने आप को देता हूँ, that I was brilliant and I was brave. और 2 B जो है वो मेरी ऑपोजिशन मुझे देती थी। Whenever I make an amendment or take action, तो ऑपोजिशन एक ही बात कहती थी कि बड़ा बैंचोद है। जनरल साहब, thank you so much for your time. Ladies and gentlemen, that was General Saab straight from Jannatul Firdaus. आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए द फॉर्मल नॉनसेंस। थैंक यू।